सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटिशनर्स की फाइल की गई प्लीज को डिसमिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी उन्हें लगता है कि फाइल की हुई प्लीज में फ्लॉ है तो वो बिना देरी करते हुए उस पिटीशन को डिसमिस कर देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस करने के साथ साथ पिटीशनर पर कॉस्ट भी इम्पोज की है। पर आपने कभी सुप्रीम कोर्ट को एक ही पिटीशन को बार बार रिजेक्ट करते हुए देखा है? नहीं ना? तो आपको ये खबर सुनकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पिटीशनर की 3 प्लीज को डिसमिस किया है और साथ ही उस पर एक हैवी कॉस्ट भी इम्पोज की है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिसमिसल ऑर्डर देते हुए उन्होंने उस पिटीशनर को खूब फटकार लगाई और काफी तीखे कमेंट्स पास किए हैं, जिसको सुनकर पिटीशनर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने सोशल मीडिया की मदद लेते हुए अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये पिटीशनर है कौन और किस मामले में इनका नाम सामने आ रहा है। संजीव भट्ट गुजरात कैडर के एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्हें 2002 गुजरात राइट्स में गुजरात के तब के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एलिज रोल के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट एफिडेविट फाइल करने के लिए जाना जाता है। उनका कहना है कि उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें मोदी ने टॉप पुलिस ऑफिसर्स को ये कहा था कि हिंदूज को मुस्लिम पर अपना गुस्सा वेंट आउट करने दिया जाए, लेकिन उनकी ये एलिगेशंस सुप्रीम कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाई। 1996 में बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट के एसपी होते हुए उन्हें एक्यूज किया गया कि उन्होंने एक राजस्थान लॉयर को नार्को के केस में फॉल्सली फ्रेम किया है। दरअसल इन 1996 1.15 kg narcotics drug was recovered from a room of Lajwanti City Hotel in Palanpur following an information received by the district control room through an anonymous caller. The local police arrested an advocate Sumer Singh Rajpurohit from the hotel with the possession of narcotics and booked him. ये कहा जाता है कि भट्ट ने करीब 40 पिटीशंस राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की थी कंसर्निंग डिले इन एक्शन अगेंस्ट हिम। पर सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि कोई रेड कंडक्ट नहीं की गई थी और ना ही कोई पैच विटनेस उस वक्त वहां मौजूद था। इस पूरे ऑफेंस का मास्टरमाइंड आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को बताया गया। The Bar Association members have alleged that Bhatt got himself appointed the Gujarat government's officer in charge for the special appeal petition pending in the Supreme Court. They pointed out that Bhatt is using the Gujarat government as a shield to save himself but is also misusing the public money to fight the crimes he committed. पर 2018 में गुजरात सीआईडी ने इस केस के कनेक्शन में भट्ट पर चार्जशीट फाइल की थी। भट्ट को इस केस में सितंबर 2018 को अरेस्ट किया गया था और तब से वो जेल में है। खुद को इस केस में बचाने की कोशिश में लगे हुए आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्हें वहां एक जोरदार झटका मिला। जस्टिसेस विक्रम नाथ एंड राजेश बिंदल के बेंच ने उनकी अपील पर सुनवाई की जो उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल की थी। भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 पिटीशंस फाइल की। उन्होंने क्लेम किया कि ड्रग प्लांटिंग मामले में ट्रायल जज उनके लिए बायस है। भट्ट ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस समीर दवे ने ट्रायल को ट्रांसफर करने की भट्ट की प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था। ट्रायल जज के इसी बायसनेस पर चिंता जताते हुए भट्ट कोर्ट आए थे पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। बहुत उम्मीद के साथ जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां भी उन्हें एक बड़ा झटका मिला। बेंच ने कहा, आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट आए हैं? कम से कम 1 दर्जन बार। पिछली बार जस्टिस गवई ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस बार यह 6 अंक है। जस्टिस गवई दयालु थे। बेंच ने भट्ट को खूब डांट लगाई और अंत में उनकी तीनों प्लीज को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि तीनों को 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया है। वह सर्वश्रेष्ठ वकीलों के साथ अदालत आ रहे हैं। निश्चित ही वह गुजरात के वकीलों के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्हें ये कॉस्ट गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करवाने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भट्ट पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके थे, जिस पर उन्हें जस्टिस गवई के बेंच ने 10,000 की कॉस्ट लगाई थी और पिटीशन भी डिसमिस कर दी थी। इस बार फिर से जब उनकी पिटीशंस को डिसमिस किया गया तो वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी वाइफ श्वेता ने ट्विटर का सहारा लेते हुए 4 अक्टूबर को इस बारे में एक लंबा ट्वीट शेयर किया है, which reads as, "This is Shweta Sanjeev Bhatt. In these last 5 years,
I have often been asked if I still have any faith in the judiciary. While the subversion witnessed has been shocking and saddening, I held on to a sliver of hope that there must still exist a handful few who would bravely and honestly dispatch justice. However, today I stand questioning my misplaced belief. The Supreme Court yesterday slapped a 3 lakh rupee fine on us for approaching the court for what they called many times. Little did I know that in Modi's India, pursuing a justice is a criminal offense. Little did I know that there was a limit to number of times one can approach a forum to seek justice. I naively thought that access to justice, not limited justice, was a fundamental right guaranteed to all its citizens by the constitution of this country. For the last 5 years, every petition filed by us kept biting the dust in the registry unnumbered of years at a time, only to be taken up by the court to be dismissed without it being heard. So yes, we approach the court in pursuit of justice because justice has been and continues to be systematically denied to us. Courts are meant to be a safe haven for an individual seeking justice. But when the very court abuses their power to penalize individuals for approaching them, where does one turn to get justice? Reprimanding, intimidating, and penalizing individuals for approaching the court is a gross violation of their very fundamental human rights. But sadly, today we live in times where seeking justice is criminalized, reprimanded, and fined, where honesty no longer has a place in society and where subversion rules the day. We live in times where rapists, rioters, and lynchers are not only entertained but they walk scot-free, whereas honest and brave individuals languish in jail waiting for one fair day in court. This regime continues to use their unbridled power to subvert systems, to make a mockery of our once robust judicial system, all with the sole intention to intimidate, silence, and break Sanjeev. To this regime and their stooges, I have only one thing to say. You may continue to play your unscrupulous games. We will continue to fight despite all odds. We have honesty and truth by our side. You have all your powers to be. So beat us, break us, intimidate us, harass us. We will keep fighting till the castle of lies you have built on hate, fear, and subversion comes crumbling down. We continue to remain unbroken, unbent, unbowed in our pursuit of justice. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भट्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है। उन्हें जून 2019 में जामनगर के सेशन कोर्ट ने 1990 के कस्टोडियल डेथ के केस में कन्विक्ट करते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। 1998 गुजरात कैडर के संजीव भट्ट को 2015 में सस्पेंड भी कर दिया गया था फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम सर्विस। 2022 में गुजरात राइट्स में लार्जर कॉन्स्पिरेसी को डिनाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके मोदी के अगेंस्ट एलिगेशंस को डिनाई किया था, जिसके बाद गुजरात गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट भट्ट, सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RV Shri Kumar for allegedly fabricating documents to frame innocent people in 2002 Gujarat riots cases. That is all for this video. Keep following Law Chakra.